दोस्तों, आपने अभी तक जंगल के साम्राज्य में कई जानवरों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक गोरिल्ला और भालू को लड़ते हुए देखा है? वैसे तो गोरिल्ला और भालू यह दोनों ही जंगल के शक्तिशाली जानवरों में से एक है, जिसमें गोरिल्ला ताकतवर के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। वही बियर शक्तिशाली होने के साथ साथ इस धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। वैसे तो भालुओं की इस धरती पर 8 उपप्रजातियां मौजूद है, जिनमें मौजूद पोलार बियर सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम आज गोरिल्ला के साथ पोलार बियर को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, गोरिल्ला अफ्रीका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वही पोलार बियर आर्कटिक सर्कल में मौजूद कुछ देशों में पाए जाते हैं। गोरिल्ला सामाजिक होने के कारण ज्यादातर झुंड में रहा करते हैं, जिनमें इनकी संख्या 5 से लेकर 15 तक हो सकती है, जिनमें एक नर गोरिल्ला और 2 से 3 मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। और इनके इसी झुंड को ट्रुप्स अथवा बैंड्स कहा जाता है। और इनके इसी झुंड में एक ताकतवर और निडर नर गोरिल्ला होता है, जिसे उस झुंड का लीडर मानते हैं, और उस लीडर को सिल्वर बैक कहा जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला के नाम से भी जानते हैं, और इनका यह नाम इनके पीठ पर मौजूद सिल्वर कलर के बालों की वजह से पड़ा है। दोस्तों, सिल्वर बैक गोरिल्ला का काम अपने झुंड को खाने के सोर्सेस के ठिकाने पर ले जाना होता है। इसी के साथ अपने झुंड की बाहरी खतरों से रक्षा करना भी इनका ही दायित्व होता है, जैसे कि बाहरी नर गोरिल्ला से और शिकारी जानवरों से, जिनमें तेंदुआ शामिल है। जब भी कभी नर गोरिल्ला सिल्वर बैक गोरिल्ला को लड़ाई का आह्वान देता है, तब सिल्वर बैक गोरिल्ला को अपने झुंड पर वर्चस्व दिखाने के लिए बाहरी गोरिल्ला से लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसे हराना भी पड़ता है। तभी उस झुंड पर सिल्वर बैक गोरिल्ला का वर्चस्व रहता है, नहीं तो लड़ाई हारने के बाद अपना झुंड छोड़कर किसी नए झुंड में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। और जब सिल्वर बैक गोरिल्ला का सामना किसी शिकारी जानवर यानी कि एक तेंदुए से होता है, तभी अपने झुंड की सुरक्षा के लिए लीडर को तेंदुए से लड़ाई करनी पड़ती है। हालांकि एक सिल्वर बैक गोरिल्ला को एक तेंदुए को हराना उतना भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि तेंदुआ ज्यादातर गोरिल्ला के बच्चों पर ही हमला करता है, क्योंकि तेंदुए को अच्छे से पता है कि एक सिल्वर बैक गोरिल्ला कितना ताकतवर होता है। वह एक पंच में ही तेंदुए की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ सकते हैं। मगर सिल्वर बैक गोरिल्ला की किसी लड़ाई में अथवा बीमारी के कारण जान चली जाती है, तो उस गोरिल्ला का परिवार कुछ ही दिनों में एक नया झुंड ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिससे उन्हें एक नया परिवार और एक नया लीडर मिल पाए, जो हर एक मुसीबतों से उन्हें बचा सके। वही पोलार बियर सामाजिक न होने के कारण अपने जीवन का ज्यादातर समय अकेले ही जीते हैं, और यह अपने एरिया के वर्चस्व को लेकर भी उतने निडर नहीं होते हैं, क्योंकि यह जितना हो सके उतना लड़ाई से दूर भागते हैं। और पोलार बियर जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में पोलार बियर का कोई भी कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है, और वहाँ पोलार बियर को मारने वाला कोई भी जानवर भी मौजूद नहीं है। इसलिए पोलार बियर एक एपेक्स प्रीडेटर है। हालांकि कभी कभार खाने की कमी होने के कारण ऐसा भी देखा गया है कि खुद पोलार बियर अपने छोटे बच्चों को मारकर खा जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पोलार बियर खुद ही खुद का दुश्मन है। और दोस्तों, पोलार बियर कभी कभार बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिस कारण से यह अपने अपोनेंट के साथ जबरदस्त फाइट भी कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पोलार बियर को काफी हद तक लड़ाई का तजुर्बा भी है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिल्वर बैक गोरिल्ला और पोलार बियर अपने वर्चस्व और सुरक्षा के लिए किसी भी जानवर से भिड़ सकते हैं। अगर इस स्थिति में यह दोनों जानवर एक दूसरे के सामने आ जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? जब सिल्वर बैक गोरिल्ला और पोलार बियर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और दोनों में युद्ध शुरू हो जाए, तो फिर यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि युद्ध का विजेता कौन बनेगा, और यह दोनों इस युद्ध को कैसे लड़ेंगे, और एक दूसरे को हराने के लिए यह दोनों किस तरह के फाइटिंग स्किल का यूज करेंगे। तो आपको भी यह सब जानना है तो आप प्लीज हमारा यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको अगर भविष्य के वीडियो में यह जानना है कि पोलार बियर अफ्रीका के जंगलों में लायन, हाइनाज, वाइल्ड डॉग्स और बाकी सभी अफ्रीकन एनिमल्स के साथ जीवित रह सकता है या नहीं, तो आप प्लीज हमें अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम जितना हो सके उतना जल्दी वीडियो बना सके। दोस्तों, आप सभी को ही पता है कि लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं साइज मायने रखती है, इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों के साइज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पोलार बियर सभी भालुओं की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है, जो लंबाई में 2.4 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकता है, और इनके शोल्डर तक की हाइट करीब 1.2 मीटर से लेकर 1.6 मीटर तक हो सकती है। यदि यह अपने पिछले पैरों पर खड़े हो तो इनकी ऊंचाई 3 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 350 किलो से लेकर 700 किलो तक हो सकता है। वही सिल्वर बैक गोरिल्ला ऊंचाई में करीब 1.4 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक हो सकते हैं, और इनके हाथ काफी लंबे होते हैं। यदि यह अपने हाथों को फैलाते हैं तो उनकी लंबाई 2.6 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 136 किलो से लेकर 227 किलो तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो समझ आ ही चुका होगा कि पोलार बियर एक एडल्ट सिल्वर बैक गोरिल्ला से 2 से 3 गुना बड़ा है। यानी कि साइज कंपैरिजन के मामले में भालू गोरिल्ला से काफी आगे निकलता दिख रहा है, लेकिन अभी भी इन दोनों के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। इन दोनों की मुख्य हथियारों की अगर बात करें तो इन दोनों के ही जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिसका इस्तेमाल यह लड़ाई के दौरान अपने अपोनेंट पर करते हैं। दोस्तों,
अगर आपने गोरिल्ला की तरफ एक नज़र डाले तो आपको दिखाई देगा कि इनकी बॉडी किसी बॉडी बिल्डर्स की तरह ही दिखती है, क्योंकि इनके मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसके वजह से गोरिल्लाज अपने अपोनेंट को 1300 PSI बाइट फोर्स से काटते हैं। वही पोलर बेयर के पास भी काफी मसल पावर पाई जाती है, मगर पोलर बेयर का बाइट फोर्स गोरिल्ला से थोड़ा ही कम है। यानी कि पोलर बेयर अपने अपोनेंट को या फिर अपने शिकार को 1200 PSI बाइट फोर्स से काटते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला का बाइट फोर्स ज़्यादा होने के बावजूद भी गोरिल्ला पोलर बेयर को ज़्यादा हद तक जख्मी नहीं कर सकता है, क्योंकि गोरिल्ला के पास सिर्फ 32 टीथ होते हैं। उसमें से जो लंबे और मजबूत कैनाइन टीथ थे वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं। हालांकि पोलर बेयर के पास इस हमले को रोकने के लिए 2 प्रोटेक्शन लेयर मौजूद है। तो पहला है इनके शरीर पर मौजूद बाल जो 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और दूसरा है इनके शरीर के अंदर मौजूद फैट लेयर जो 10 सेंटीमीटर तक थिक होती है। यानी कि अगर गोरिल्ला ने बेयर को अपने दांतों से जोरदार काट भी दिया तो पोलर बेयर को ज्यादा कुछ हानि नहीं पहुंचने वाली है। इसके विपरीत पोलर बेयर ने अपने बचाव में अपने 42 टीथ की मदद से गोरिल्ला को काट दिया तो गोरिल्ला को काफी कुछ हानि पहुंच सकती है, क्योंकि गोरिल्ला के शरीर के ऊपर बेयर के मुकाबले काफी कम बाल मौजूद होते हैं, जिस वजह से पोलर बेयर के 5 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ भी गोरिल्ला को काफी बड़ी जख्म दे सकते हैं। वही हम इनके पंजों के बारे में पता करें तो पोलर बेयर के पंजे 12 इंच तक बड़े होते हैं, जिनमें इनके 3 इंच तक लंबे नाखून भी मौजूद है। वही गोरिल्ला के पंजे बिल्कुल हम इंसानों के तरह ही होते हैं, ना उनमें ताकतवर और धारदार नाखून मौजूद होते हैं, जिस वजह से गोरिल्ला का पंजा पोलर बेयर के पंजे के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि गोरिल्ला अपने पंजों की मदद से किसी आम लकड़ी को भी किसी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही उसी पंजों से अपने प्रतिद्वंदी पर ताकत और गुस्से की बरसात कर सकता है। यानी कि दोस्तों, गोरिल्ला कहीं ना कहीं हथियारों के मामले में भी पोलर बेयर से पीछे है। तो अब हम इन दोनों के लड़ाई लड़ने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पोलर बेयर लड़ाई से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाकर ही रहते हैं, मगर कभी कभार इनकी दूसरे भालुओं के साथ लड़ाई हो जाती है। तब यह अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने आगे के पैरों से और ताकतवर जबड़ों से अपने अपोनेंट पर वार करते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक कि दोनों थक न जाए अथवा कोई एक हार मान ले। वही गोरिल्ला भी ज्यादातर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर ही फाइट करते हैं। यह अपने हाथों से अपोनेंट पर जितने हो सके उतने ताकतवर और जोरदार मुक्के बरसाता रहता है, और कभी कभार जरूरत पड़ी तो जोरदार तरीके से काट भी सकता है। दोस्तों, हमने अभी तक आपको भालू और गोरिल्ला के बीच जितने भी कंपैरिजन दिखाए हैं उसके अनुसार आप में से बहुत से लोगों ने विजेता का फैसला कर चुका होगा, लेकिन फिर भी हम यह जान लेते हैं कि इन दोनों की लड़ाई कैसी होगी। अगर कभी इन दोनों जानवरों का आमना सामना हो जाए और लड़ाई की नौबत आए तो सबसे पहले सिल्वरबैक गोरिल्ला बियर पर हमला करेगा, क्योंकि गोरिल्ला बेहद ही एग्रेसिव जानवर होता है जो अपने एरिया की रक्षा अपनी जान देकर भी कर सकता है। वही बियर्स किसी रेसलर के तरह ही लड़ते हैं जो अपने अपोनेंट को जमीन पर गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही तरीका गोरिल्ला पर भी आजमाएंगे और गोरिल्ला को नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब गोरिल्ला खुद को बचाने के लिए एक तो अपने ताकतवर घुस्से बरसाएगा, नहीं तो अपने आसपास मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल करके उसे दूर भगाएगा। इसके बावजूद भी गोरिल्ला को पोलर बेयर का सामना करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गोरिल्ला ऊंचाई में पोलर बेयर से काफी छोटे होते हैं। तो गोरिल्ला को बेयर के चेहरे पर वार करने में काफी मुश्किल होने वाली है। इसी का फायदा लेके बियर अपने ताकतवर नाखूनों से गोरिल्ला पर हमला करेगा, और जब भी मौका मिले तब उसे काटने का प्रयास करेगा, और इसके बाद गोरिल्ला को नीचे जमीन पर गिराएगा। और जब गोरिल्ला नीचे जमीन पर गिरेगा तब भालू बिना कोई देर के गोरिल्ला का काम तमाम कर देगा। और हम जितनी बार इन दोनों के बीच लड़ाई करवा दे, इस लड़ाई का नतीजा एक ही हो सकता है, यानी कि इस लड़ाई का विजेता है पोलर बेयर। और गोरिल्ला भालू से तभी जीत सकता है जब गोरिल्ला झुंड में हो। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।